हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर क्लासेस ग्राजू में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ का एक न्यू चैप्टर है डिटर्मिनेंट। दोस्त, डिटर्मिनेंट अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। इसमें दो पद पढ़ना जाता है, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्त, ये दोनों से मिला के 13 नंबर की क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्लास 12 के लिए। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट का कैसे जाने के डिटर्मिनेंट है, किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम लोग देखते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट जानने कैसे कि यही डिटर्मिनेंट है दोस्त। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन जानते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट कहेंगे किसको। तो दोस्त, डेफिनेशन इसका है इफ द नंबर अगर कोई भी नंबर संख्या रियल और इमेजिनरी वास्तविक और काल्पनिक रिटन बिटवीन लिखा हुआ चाहिए। बिटवीन मतलब क्या, बीच में। बिटवीन मतलब बीच में लिखा होना चाहिए। किस प्रकार से लिखा होना चाहिए, टू वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा हुआ चाहिए। टू वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा हुआ रहना चाहिए। तो उसी का हम लोग बोले क्या, डिटर्मिनेंट। इन बीच जिसमें इस तरह से रहेगा दोस्त, इस तरह से उसको हम लोग बोलेंगे रो। इस तरह से रहेगा, इस तरह से उसको क्या बोलना है, रो बोलना है। ठीक है दोस्त, अगर लेने में सिंगल लगाएंगे तो क्या होगा, वो रो होगा। डिटर्मिनेंट टू वर्टिकल लाइन के इधर हमने देखेंगे इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। एंड और नंबर ऑफ कॉलम किस तरह से रहेगा दोस्त, तो कॉलम ऊपर से रहता है नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। और इधर साइड रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो। दोस्त, डिटर्मिनेंट में आप जाकर रो और कॉलम के बारे में नहीं पता चल पाएगा तो आपको से एक भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा दोस्त। तो मुझसे रिक्वेस्ट हम करना चाहते हैं कि आप रो और कॉलम को समझिए सबसे पहले, क्योंकि रो और कॉलम डिटर्मिनेंट में भी दिया है दोस्त। अगर आप समझिए तो डिटर्मिनेंट बना दीजिएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा दोस्त। तो रो बोलते हैं इस तरह से, जहां पे देख लीजिए दिमाग में बिठा लीजिए किस तरह से होगा, वो रो होगा। और ऊपर से नीचे होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे दोस्त। इसीलिए हमने इस तरह से दे दी है। और इक्वल देन दैट इज, और ये बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उसी का हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, डिटर्मिनेंट बोलेंगे। यहाँ पर लिखे हैं कि इट इज डिनोटेड बाय। डिटर्मिनेंट का डिनोट किससे करते हैं, तो डिटर्मिनेंट के डिनोट टू वर्टिकल लाइन से करते हैं। दो वर्टिकल लाइन के बीच जो लिखते हैं इससे होगा डिटर्मिनेंट। और डीईटी डॉट से हम लोग डिटर्मिनेंट पहचानते हैं कि डिटर्मिनेंट है, या फिर आप ट्रायंगल साइन से पहचानते हैं दोस्त। त्रिभुज जैसा रहता है उसको हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से भी जाएगा तो हम लोग क्या जानेंगे दोस्त, कि डिटर्मिनेंट है। क्या जानेंगे दोस्त, कि डिटर्मिनेंट है। दोस्त, तो सबसे पहले आज हम बताएं कि डिटर्मिनेंट आखिर होता क्या है, डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन क्या है। तो आप जान गए कि डिटर्मिनेंट किसको कहेंगे, तो टू वर्टिकल लाइन के बीच में जो लिखेंगे उसी होगा, वही होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में दोस्त हम लोग को यह ध्यान देना है कि जो इस तरह से जाएगा, जो रो रहेगा दोस्त, अब इस तरह से जाएगा वो कॉलम रहेगा। ठीक है दोस्त, आगे हम लोग एग्जांपल लेते हैं डिटर्मिनेंट का। तो आगे हम इस तरह से एग्जांपल ले रहे हैं दोस्त, आप ध्यान दीजिएगा। दोस्त, यहाँ हम लोग इस तरह से लाइन पढ़ लिए, तो यह क्या हो गया दोस्त, ये हो गया डिटर्मिनेंट। ये क्या हो गया, ये हो गया डिटर्मिनेंट 3 4 5 2 3 2 3 4 5। ये क्या हुआ मेरा दोस्त, तो ये मेरा हुआ क्या चीज, ये मेरा डिटर्मिनेंट हुआ। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए क्योंकि इस डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हम लोग जाने कि इस तरह से टू वर्टिकल के अंदर अगर ऐसा लिखा जाए तो उसको हम लोग पहचान लेंगे क्या है, तो डिटर्मिनेंट है।
तो ये डिटरमिनेंट है, अगर इतना हम लोग के पास पहचानना आ जाएगा तो फिर ये हम लोग के पास पहचानना क्या कि रो कौन होगा और कॉलम क्या होगा। तो दोस्त हम इस तरह से आप लोग का साइन दिए हैं कि जो एन में रहेगा उसको रो बोलेंगे और जो ऐसे है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ठीक है दोस्त, इसको अगर हम लोग पहले देखते हैं इस तरह से, तो इस तरह से जा रहा, इस तरह से जा रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, रो बोलेंगे। इसको हम लोग R1 से डिनोट करेंगे दोस्त, इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे, R1 से। ये रो 1 हो गया, रो 1। फिर देखते हैं कि फिर एक और इस तरह से है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या है दोस्त, ये भी रोए होगा, ये भी क्या होगा दोस्त, ये भी रोए होगा। और यहाँ पर ये R1 हो गया दोस्त, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R2 होगा, यहाँ पर R2 होगा। फिर हम लोग देखते हैं दोस्त कि एक और नीचे है, तो एक और नीचे है। सबसे पहले अगर हम लोग एन में जाते हैं तो इस तरह से जाएंगे दोस्त, तो इस तरह से अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर भी रो ही होगा। ये क्या होगा दोस्त, ये भी रो होगा। ये रो कितना हो जाएगा दोस्त, ये रो 3 हो जाएगा। रो 3 के हम डिनोट करेंगे R3 से शॉर्टकट में, रो 2 के R2 से और रो 1 के R1 से डिनोट करेंगे दोस्त। 3 4 5 ये हो गया R1 और 2 3 2 ये हो गया R2, यहाँ हो गया 3 4 5 ये हो गया क्या R3। ठीक है दोस्त, ये तो रो हम लोग जाने के रो हुआ। लेकिन आगे देखते हैं कि कॉलम क्या होगा, कॉलम। तो दोस्त रो के हम इस तरह से सिग्नेचर दिए थे, किस तरह से जाएगा वो रो होगा। और ऊपर से नीचे अगर हम लोग आते हैं, ऊपर से नीचे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। तो दोस्त यहाँ से अगर हम लोग आएंगे नीचे की ओर, यहाँ से अगर हम लोग नीचे की ओर आते हैं दोस्त, तो इसको बोलेंगे कॉलम। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, इसको बोलेंगे कॉलम। इसको हम डिनोट करेंगे क्या से, C1 से, कॉलम। इसको क्या से डिनोट करेंगे, तो इसको कॉलम 1 है, इसको हम कॉलम 1 लिख सकते हैं, कॉलम 1। तो इसको हम डिनोट करेंगे C1 से। इसको क्या चीज से डिनोट करेंगे दोस्त, C1 से। उसी तरह से फिर देखते हैं कि फिर एक ऑपरेशन नीचे आ रहा, तो यहाँ भी हो जाएगा जो, सॉरी दोस्त, यहाँ भी होगा क्या, कॉलम होगा, कॉलम। ये हो गया मेरा कॉलम, कितना होगा दोस्त, कॉलम 2 हुआ। तो कॉलम 2 के हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, C2 से। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त कि आगे भी मेरा होगा क्या, ये आगे भी होगा कॉलम। फिर यहाँ होगा दोस्त कॉलम, ये कॉलम कितना होगा, कॉलम 3 होगा, कॉलम 3। इसको हम डिनोट करेंगे C3 से। दोस्त अब यहाँ पर समझे कि 3 4 5 5 R1 हो गया, इस तरह से चलेंगे R1 2 3 2 हो गया R2 3 4 5 हो गया R3 इस तरह से। और दोस्त अगर इस तरह से आन तो 3 2 3 हो गया C1 4 3 4 हो गया C2 5 2 5 हो गया C3। दोस्त अब हम लोग का देखना है कि जो रो है और ये रो है और ये कॉलम है, तो देखते हैं कि रो की संख्या कितना है। तो रो की संख्या 3 है, 1 2 3। और कॉलम की संख्या देखते हैं, तो कॉलम की संख्या भी कितना है, तो कॉलम की संख्या 3 है। दोस्त रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 3। तो अगर इसमें पूरा फैमिली हम लोग देखें, पूरा एलिमेंट देखें, तो पूरा एलिमेंट कितना हो जाएगा दोस्त, पूरा हो जाएगा 9। अगर इस तरह से सबसे पहले जो 3 है इस पर हमको ध्यान देना दोस्त कि इसमें पूरा टोटल एलिमेंट कितना है, तो टोटल एलिमेंट कितना है 9, क्योंकि 3 को है। अगर इस डिटरमिनेंट से अगर हम लोग चलें, इस डिटरमिनेंट से हम लोग को सीख क्या मिलता है, तो इस डिटरमिनेंट से हम लोग को यही सीख मिलता है। सबसे फर्स्ट में तो ये हम लोग को सीख मिलता है कि इस डिटरमिनेंट में 3 गो रो है, 3 गो क्या है, 3 गो रो है और 3 गो क्या है, 3 गो कॉलम है। 3 गो क्या है दोस्त, 3 गो कॉलम है, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। दोस्त इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर अगर ऑर्डर हम लोग निकालें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 3, यानी कितना टोटल फैमिली कितना हो जाएंगे 9। इसमें गिन के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टोटल एलिमेंट हो गया 9, मतलब टोटल परिवार हो गया 9। तो दोस्त आप जानते हो कि घर में परिवार रहते हैं, उसमें कोई न कोई एक मालिक होते हैं दोस्त, कि सारा काम उन्हीं को करना रहता है, उन्हीं के इशारे से सब काम करते हैं। तो दोस्त यहाँ भी हम पकड़ेंगे कि इसमें आखिर मालिक कौन होगा दोस्त। तो इसमें मालिक हमेशा होता है फर्स्ट वाला दोस्त। यहाँ थीरो हो गया, मालिक हो गया, इसको आप प्रिंसिपल बोलिए या जे बोलना है जे बोलिए, लेकिन इसको ध्यान रखना कि मालिक में कौन होगा, तो मालिक 3 होगा दोस्त। इससे ही चलेंगे, जो कम होगा जो 3 से ही चलेंगे। तो दोस्त इसमें हम लोग इतना सीख मिला कि इसमें 3 को रो है, 3 को कॉलम है, ऑर्डर हो जाएगा 3 गुने 3, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स। अगर आप पढ़े होंगे तो 3 गुने 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप पढ़े हैं कि m बराबर क्या होता है, n होता है दोस्त। m बराबर क्या होता है, n होता है, जितना m रहना चाहिए उतने क्या रहना चाहिए, n। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 को रो है और 3 को कॉलम है, तो ये क्या हुआ दोस्त, ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि आगे किस तरह से और होता है। तो आइए दोस्त आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जान गए कि रो कौन होगा और कॉलम कौन होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि रो 1 में रो 3 कौन होगा, रो 2 कौन होगा, रो ये सब आगे हम लोग जानते हैं। तो दोस्त इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए स्मॉल a1 से, तो होगा स्मॉल a11 दोस्त। और इसका लंबा जैसे कर देते हैं हम। यहाँ दोस्त होगा a12, यहाँ होगा दोस्त a13। आगे इसी प्रकार होगा दोस्त a21, a22, a23। इसी प्रकार से होगा दोस्त a31, a32, a33। ठीक है दोस्त, इस तरह से डिटरमिनेंट में स्मॉल ए से हम लोग सूचित करते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा दोस्त, ऑर्डर होगा कितना, ऑर्डर होगा 3 गुने 3, 3 गुने 3। ठीक है दोस्त, ऑर्डर इसका है 3 गुने 3, 3 गुने 3 का हम लोग कहते हैं दोस्त। तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि यहाँ पर a11 है, तो इसमें 1 जो 1 है वो है फर्स्ट रो। यहाँ पर तो दोस्त यहाँ पर ही रो है, ये फर्स्ट रो है, और ये जो आगे आता है इसको हम बोलते हैं ये रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। इसको अगर डिनोट करें दोस्त तो इस तरह से लिखा जाता है, AIJ लिखिए या फिर AMN लिखिए। ठीक है दोस्त, इस तरह से लिखते हैं। ये जो IM है या जे बोलिए, IM या फिर सिर्फ I लीजिए या सिर्फ M लीजिए, इसको हम बोलते हैं दोस्त रो। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं। अब ये जे है दोस्त, या फिर आपको M लेना है तो M लीजिए। ये क्या होगा दोस्त, ये होगा मेरा कॉलम। ये क्या होगा, ये होगा मेरा कॉलम। ठीक है दोस्त, तो ध्यान देना हम लोग का कि जे AIJ रहे, AIJ, या फिर आप कोई के मान जाता है कि ना AIJ हम ना लिख लेंगे AMN। तो दोस्त M होगा जो रो होगा और N होगा जो कॉलम होगा। अगर आप फिर से चलिएगा तब, और नहीं तो आप AIJ से चलिएगा तो I होगा जो रो होगा और J होगा वो कॉलम है वो दोस्त। ठीक है, तो यहाँ भी जो पहला है A11 ये रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर आगे देखते हैं तो ये 1 है जी रो है दोस्त, फर्स्ट रो, लेकिन यहाँ कॉलम दोस्त सेकंड कॉलम हो गया। कौन कॉलम हो गया दोस्त, ये सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट रो तो हुआ लेकिन कॉलम हो गया क्या, सेकंड कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो ये 1 है, 1 के हम बताएं कि पहले रहेगा I रहे या J रहे, I की जगह पर है दोस्त, ये J की जगह पर है, या फिर M की जगह पर है तो M की जगह पर है, A है तो A आप रखिए। तो I के मान होगा वो रो होगा, या M के मान होगा वो क्या होगा दोस्त, M के मान होगा वो क्या होगा, रो होगा। तो रो हो गया, रो
1 है और लेकिन कॉलम कितना है दोस्त, कॉलम 3 है। ठीक है दोस्त, कॉलम 3 है। ये आपको जानकारी बहुत होना अनिवार्य है दोस्त। यहाँ है A2 दोस्त, अभी 2 आ गया तो क्या हो गया, रो है, पहले वाला रो होता है तो सेकंड रो हो गया, लेकिन कॉलम कितना है दोस्त, तो कॉलम 1 ही है, कॉलम 1 है। A2 के मतलब रो 2 और विवाद के मतलब कॉलम 1 है। इसी प्रकार आ गया A22 माने A2 माने 2 माने पहले होगा क्या, पहले होगा रो, तो यह रो सेकंड रो हो गया और ये सेकंड कॉलम भी हो गया दोस्त। उसी प्रकार यहाँ पर यह सेकंड रो है लेकिन कॉलम कितना होगा दोस्त, कॉलम हो जाएगा 3। इसी प्रकार है A3 तो पहले 3 आया दोस्त, तो 3 आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे रो, तीसरा रो है और फर्स्ट कॉलम है, तीसरा रो के फर्स्ट कॉलम ही होता है दोस्त। यहाँ क्या है, तीसरा रो है लेकिन कॉलम सेकंड है दोस्त। यहाँ रो है तीसरा लेकिन कॉलम भी कितना है दोस्त, तीसरा है। जब तक लगा 20 को ना जानेगा दोस्त तब तक आप इसको सही से नहीं मान निकाल पाइएगा, आपको दिक्कत होगा। रो 1 से 2 3 चेंज में हम कह देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले समझिए कि रो 1 किसको कहेंगे, रो 2 3 कौन होता है, क्या होता है जो। ठीक है दोस्त, यहाँ तक विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं अगला कि आखिर जो डिटरमिनेंट है तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से उसको मान निकालेंगे, किस तरह से उसको हम सोल्व करेंगे। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 ऑर्डर वाला कि जिसका 2 ऑर्डर रहेगा दोस्त उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मान निकालेंगे। क्योंकि दोस्त जो 2 नंबर का रहता है या 3 नंबर का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देता है दोस्त, हर साल देता है 1 या 2 नंबर की चीज। तो दोस्त अगर हम ले लें 3 5 2 2 4, ठीक है दोस्त, इस तरह से हम ले लिए। अब इसको इक्विलेट करना है, इसको मान ज्ञात करना है, इसको क्या करना है दोस्त, इक्विलेट करना है, इसको इक्विलेट करना है, इसको मान ज्ञात करना है। तो मान हम किस तरह से ज्ञात करेंगे ये आपको देखना है दोस्त। सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो 2 ऑर्डर वाला कॉलम होता है दोस्त, तो यहाँ पर होता है प्लस, चिन्ह आपको ध्यान देना होगा दोस्त। चिन्ह क्या चीज ध्यान देना है, तो आपको चिन्ह ध्यान देना है 2 ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला के चिन्ह होगा इस तरह से दोस्त। यहाँ सबसे पहले होता है दोस्त प्लस, तो प्लस हुआ तो अभी क्या होगा दोस्त माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या होगा माइनस। इस तरह से होता है दोस्त। यह हो गया प्लस, यह हो गया क्या माइनस, यहाँ होगा दोस्त प्लस, यहाँ होगा माइनस। ठीक है दोस्त, तो ये आप जानते होंगे दोस्त। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम सबसे पहले ये बताएं कि आप ये 2 ऑर्डर वाला है तो 2 ऑर्डर में कितना होगा, 4 परिवार हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया 2, ये हो गया कॉलम। तो 4 परिवार है तो 4 परिवार में भी कोई ना कोई एक मालिक होंगे। तो सबसे पहले हम लोग मालिक के पास लेंगे, तो मालिक कौन होगा दोस्त, तो मालिक होगा 3। तो मालिक से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोस्त। तो सबसे पहले हम 3 में 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में कितना से करेंगे 4 से। अब इसका प्लस के चिन्ह है दोस्त, तो 3 में 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 16 करके, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 4। और दोस्त यहाँ ये प्लस है तो ये होता है माइनस, यहाँ हम लोग देंगे माइनस। यहाँ 2 में 5 से गुना करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे दोस्त। तो यहाँ मेरा इसका आंसर निकलेगा 4 तिया 12 माइनस 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा दोस्त, कितना बचेगा 2 बचेगा। यही मेरा क्या होगा दोस्त आंसर होगा। दोस्त आप इस तरह से कभी ना गुना कीजिएगा, ना तो इससे गलती हो जाएगा दोस्त। अगर कोई इस तरह से गुना करता है कि पहले 2 में 5 से गुना करेगा तो दोस्त उस तरह से गलती हो जाएगा। इसलिए हम क्यों ना गुना करेंगे, क्योंकि मेरा 2 अदद वाला रहे या 3 अदद वाला रहे या 4 अदद वाला रहे, कितना वाला भी रहे, आपको मेन पहले मुखिया के पकड़ना है कि घर के मालिक कौन है। तो घर के मालिक फर्स्ट ही है, यहाँ पर 3 है, कोई भी रहेगा तो पहले मालिक वही होगा फर्स्ट वाला।
तो फर्स्ट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर होगा दोस्त, ना कि हम इधर से गुना करेंगे। ये मान लो क्या भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले आता ही तो जो बाज रहता है दोस्त वही मालिक रहता है। अधिकांश आप देखे होंगे ऐसा आपको कहने मिला होगा कि जो मतलब स्मॉल ब्रदर है, भाई है, वो भी घर के मालिक है। वैसा शायद अपवाद में बात होता है दोस्त, लेकिन अधिकांश तौर पर देखा जाता है तो घर का मालिक वही होते हैं जो मतलब बाहर रहते हैं दोस्त। तो बाहर यहाँ पर 3 है, आंक में भला हूँ कम है लेकिन बाहर 3 है क्योंकि बेचारा गरीब है। लेकिन सबसे पहले आया तो पहले 3 आया। अगर फिर मानते हैं कि यहाँ पर पहले लिख दे कि ना हम पहले 5 लिखेंगे, तो 5 लिखे से 5 पहले थोड़ी ना आ जाएगा, पहले तो यहाँ चाहिए। यहाँ जितना अंक दीजिए वहाँ पर डिपेंड करता है, लेकिन जब पहले आता है वो पहले बाद होता है। ये तो बाद में आया तो ये तो ये पहले आया तो ये बाद हुआ, इसको परसी आया तो ये मंजिल होगा, फिर ये नहीं आया थर्ड वाला, फिर कौन है फोर्थ वाला। तो मेन मुख्य ये है तो इसको हमको सबसे पहले पकड़ना है। अब इसको पकड़ के यहाँ से मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से हो जाएगा दोस्त। तो फिर यहाँ से करना है इसका। और हम एग्जांपल देते हैं दोस्त, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा तो बोलिएगा दोस्त, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा आप लोग का। तो अगला इक्वेट करने के लिए अगर इस तरह से जो है a1 b1 a2 b2, ठीक है दोस्त। अगर इस तरह से इसको हमको दो अलग इक्वेट करना, मान ज्ञात करना है, तो हम लोग देखें कि पहला होता है प्लस दोस्त, क्योंकि मालिक यही है घर के मालिक, तो इसका ही से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि हम इसको से करेंगे क्योंकि ये मालिक ना है। मालिक से पहले कौन होगा, तो पहले मालिक है a1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तीसरा से करना है, कंचे वाला गुना करना है। तो a1 में b1 से करेंगे दोस्त, तो यहाँ लिखेंगे a1 गुने b1 a1 गुने b2, यहाँ सोल्व कर देना है दोस्त। अभी दोस्त प्लस हुआ तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा माइनस, दे देंगे माइनस। अब a2 में b1 से गुना करना है दोस्त, तो क्या हो जाएगा b1 गुने a2 हो जाएगा, या a1 गुने b2 लिख सकते हैं। इस तरह से होता है दोस्त दो अदद वाला। तो हम आशा करते होंगे कि आपको दो अदद वाला समझ में आया होगा। अगर ना भी आया होगा तो और हम एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पर मानते हैं कि 15, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 2 है दोस्त। इसको अगर हम इक्वेट करना है तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे दोस्त, यहाँ करेंगे 15 गुने कितना करेंगे 2, इसका प्लस से आइन होता है, फिर इसका माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस से यहाँ माइनस होता है दोस्त, माइनस कर दिए। अब 2 में 15 से गुना कीजिए, 15 में 2 से गुना कीजिए, आपको जैसे मन हो वैसे कीजिए। अब 15 में 2 से गुना कीजिए हो जाएगा 23, माइनस 15 दूनी भी कितना हो जाएगा 23, तो 30 में से 30 बच गया क्या 0। इस तरह से होगा दोस्त। हम विश्वास करते होंगे कि आपको ये दो वाला आ जाएगा समझ में, ठीक है दोस्त। एक और देख लेते हैं, दो वाला इतना हम आपको समझा ही देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही आंसर बता दीजिएगा। अगर आओ हम लोग इस तरह से देखें, या ऐसे कहते हैं साइन थीटा, एक ले लेते हैं कोस थीटा, यहाँ भी कहते हैं साइन थीटा, यहाँ भी कहते हैं कोस थीटा, यहाँ माइनस कोस थीटा ले लेते हैं, या कोस थीटा यहाँ कर लेते हैं साइन थीटा। दोस्त इसको हमको निकालना है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे दोस्त जिस तरह से किए हैं। साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे, साइन थीटा गुने साइन थीटा, और दोस्त इसका पहला साइन होता है, इसका माइनस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यानी माइनस करेंगे, कोस थीटा गुने कोस थीटा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से होगा साइन में साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्त इसका इतने हम लिख देते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोई फार्मूला ना होता, प्लस में जाता फार्मूला होता, तो यही का हो जाएगा दोस्त, यही आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको दो लाइन वाला समझ में आया होगा दोस्त।
ऑब्जेक्टिव में देता है आप बना दीजिएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्त कि 3 लाइन वाला रहेगा 3 और देन वाला, उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से मान निकालेंगे दोस्त, क्योंकि बहुत भी आई है 3 लाइन वाला भी। तो चलिए दोस्त देखते हैं हम लोग 3 लाइन वाला जो मेगा मेथड है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्त, इस तरह से रहेगा 1 3 2 5 2 4 2 3 2। ठीक है दोस्त, इस तरह से है दोस्त। इसको हमको मान निकालना है। ऑब्जेक्टिव में जो आपको इस तरह से देता है दोस्त, तो सबसे पहले दोस्त हम लोग इसमें रो और कॉलम से कोई मतलब ना है दोस्त। इसमें हम लोग ध्यान देना है साइन से, चिन्ह से, प्लस से और माइनस से। प्लस माइनस ध्यान देना दोस्त कि प्लस कौन होगा माइनस कौन होगा। तो जो मैं लिखवा हूँ फर्स्ट में होता है प्लस, तो यहाँ मैं लिखवा हो गया प्लस, तो बीच वाला होता है माइनस। प्लस हो गया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पहुंचे होगा ये होगा प्लस। जब ये प्लस होगा तो यहाँ होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होगा दोस्त। तो इसको हम बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं दोस्त, आप देखना है, आप देखिए मेरे साथ बन के। तो इसको पहले हम सोल्व करेंगे दोस्त। तो सोल्व करेंगे सबसे पहले 1 को हम लेते हैं। किसको लिए दोस्त, 1 के बाहर निकाले हैं हम, 1 के बाहर निकाले हैं दोस्त। इसको हम रफ करने के लिए कागज रफ बना लेंगे। 1 3 2 है, 5 2 4 है, 2 3 2 है। ठीक है दोस्त, इस तरह से है, इसको हमको बनाना है। तो दोस्त हम 1 के बाहर निकाले हैं, तो यहाँ सब ऐसे कर सकते हैं, इसको सोचे वाला काट जाएगा और इसको सोचे वाला काट जाएगा। दोस्त हम 1 के निकाले हैं, तो आप एकदम सीधा सीधी एन से काटिए और एन से काट दीजिए दोस्त। तो ये मेरा बच्चा कितना, इसको आप मिटा भी सकते हैं। ये मेरा बच का कितना देखे दोस्त, ये मेरा बच का गया इस प्रकार से, इस प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार से हम जस्ट आप लोग के सिखाए हैं, डायरेक्ट भी आप बना सकते थे दोस्त। दोस्त इसका 1 प्लस आप यहाँ प्लस दे सकते हैं, अन्यथा ना भी दे सकते हैं। यहाँ दोस्त माइनस, यहाँ से माइनस लेते हैं, माइनस आप दोस्त इसमें हम कोई घर से भी निकाल सकते हैं। चाहे तो आप एन से चलिए, आप इधर से निकालिए, या यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, या यहाँ से निकालिए, यहाँ से जाने से निकालना, जाने से निकालिए। लेकिन दोस्त आपको आसान होगा यही वाली से, फर्स्ट रो से निकालिए दोस्त, आपको आसान होगा। तो हम फर्स्ट रो से पहले 1 निकाले हैं, इसका माइनस साइन है, तो माइनस हम 3 लिखेंगे दोस्त। फिर से एक बार हम एग्जाम्पल रफ करने के लिए नहीं कर लेते हैं। रफ करने के लिए 1 था, 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 4 है, 2 है, 3 है, 2 है। ठीक है दोस्त, अब हमको देखना है कि निकाले हैं कि इसको, तो मंझला निकला दोस्त, मंझला 3 निकला है। तो 3 के सोझे काटेंगे, एक तो 3 के सोझे ही कटेगा, इसे कटेगा, अपने आप कटेगा, ये 3 अपने आप कटेगा दोस्त। और एक ही कट जाएगा, एक ही कट जाएगा, एक 3 अपने आप कटा, और जब इसको हम काटे तो मेरा बच्चा क्या, मेरा इस तरह से बचा दोस्त, 5 बच गया और 4 बच गया, और यहाँ 2 बच गया, यहाँ भी दोस्त 2 बच गया। अब हम देखते हैं कि फिर संख्या के निकालते हैं तीसरा के। तो तीसरा का क्या है दोस्त, तीसरा है प्लस, तीसरा का क्या है +2 है। इसको भी हम रफ में बनाएंगे पहले दोस्त, क्योंकि आप पहले सीखिएगा तो आपको पहले उतना समझ नहीं आएगा दोस्त, इसीलिए आप पहले रफ में बनाइए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका बाजू आया है, किसका बाजू आया दोस्त, तो ये बाजू वाला तीसरा के बाजू पहले का दूसरा बाजू निकाल गया है, आया है तीसरा। तो दोस्त तीसरा आया है, तो सबसे पहले इस प्रकार से काटेगा, ऐसे काटेगा, और कैसे काटेगा, अपने आप पीछे काटेगा, ऐसे इसको काटिए। सबसे पहले में इसको ऐसे काटे, फिर इसको यहाँ से काटे, ये अपने आप काटेगा दोस्त। तो बचा कितना, बच गया 5 बच गया, ये नहीं काटा, ये नहीं काटा,
5 बचा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है दोस्त, तो अभी जस्ट हम आप लोग को सिखाए हैं कि 2 लाइन वाला के 2 ऑर्डर वाला के 2 ऑर्डर वाले एलिमेंट को किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1, इधर अगर डायरेक्ट हम करें तो आप करेंगे 2 में 2 से गुना लिखिएगा, 2 गुने 2। दोस्त आप तेज होंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 दूनी 4 - 4 के बाद। लेकिन दोस्त हम भोंधा भोंधी के लिए इस प्रकार से कह रहे हैं कि उन लोग के भी समझ में आ जाए। आप तेज हम समझ गए होंगे, आप बना लेते हैं, लेकिन जो बेचारा नया होगा उसको ना समझ में आएगा, उसको लिए क्या कहते हैं, पहले 2 में 2 से गुना करेंगे, फिर 4 गुने कितना लिखेंगे 3, या आप 3 गुने 4 भी लिख सकते हैं। -3 है, -3 देंगे, यहाँ भी गुना करेंगे दोस्त 5, यहाँ कितना गुना करेंगे दोस्त 5 गुने 2 -4 गुने कितना गुना करेंगे दोस्त 2, इसको में इसको से, इसको में इसको से करना है, +2 करेंगे, यहाँ 2 5 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 गुने 3, और इसमें करेंगे तो माइनस होगा दोस्त 2 गुने 2। दोस्त अब हम लोग यहाँ ध्यान देना है, ये है +1 लिख देंगे दोस्त, यहाँ होगा कितना दोस्त, यहाँ जगह 2 दूनी 4 -4 क्या कितना होगा दोस्त 12, माइनस ही कितना हो जाएगा 3, 5 दूनी 10 -4 दूनी 8, अभी कितना होगा दोस्त +5 3 15 -2 दूनी 4। दोस्त तो आगे हम लोग देखते हैं, इस तरह से डिटरमिनेंट का साइन दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर है +1, अभी कितना 4 में से 12 जाएगा दोस्त, तो 4 में से 12 जाएगा, माइनस बचेगा 8, और माइनस है कितना 3 दोस्त। यहाँ 10 में से कितना है, 10 में से 8 जगह बच जाएगा 2 दोस्त, फिर यहाँ प्लस है कितना 2 15 में से 4 जगह कितना बचेगा दोस्त 11। तो इसको आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोस्त, यहाँ +1 था तो +1 में 8 से गुना करेंगे -8 में, तो -8 होगा, और यहाँ हो जाएगा -3 दूनी 6, और जहाँ जाए +11 दूनी 22। दोस्त अगर इसको हम जोड़ के तो गुना भाग करें तो -8 -6 माइनस होगा 14, और प्लस हो जाएगा 22। तो दोस्त 22 में से हम 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, तो 8 बचेगा। तो इस डिटरमिनेंट का मेरा इक्विवेलेंट मान आएगा कितना, इसका मेरा आंसर होगा दोस्त 8। कितना होगा दोस्त, तो इसका आंसर होगा 8। ठीक है दोस्त, इस तरह से आप लोग का एक और एग्जांपल हम देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा दोस्त, समाज में और जगह अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव में दोस्त 2 नंबर 1 नंबर का देता है, कभी कभी देता है 2 ऑर्डर वाला, तो कभी कभी देगा दोस्त 3 ऑर्डर वाला, और बहुत ही इजी है दोस्त, आप अगर सीख जाइएगा तो मिनट में बना सकते हैं, एकदम जल्दी से बना दीजिएगा दोस्त। फिर हम एग्जांपल लेते हैं 3 2 3 1 2 4 5 2 3। ठीक है दोस्त, इस तरह से है, इसको हमको इक्विवेलेंट करना है दोस्त, इसको हमको मान ज्ञात करना है। तो दोस्त सबसे पहले हम बताएं कि कोई भी काम होता है मालिक से, तो ये यहाँ पर ये क्या है, तो ये मेरा मालिक है दोस्त, क्योंकि सबसे पहले आया है, फिर ए है और फिर ए है, मैं नहीं तीनों से चलना है दोस्त। ये बात है कि सबसे पहले मालिक होगा 3, तो इस लाइन से हमको जो करना है तो करेंगे। अब इसका साइन होता है प्लस, तो ये हुआ प्लस, तो ये क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा दोस्त, ये प्लस होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, तो सबसे पहले सोल्व करेंगे दोस्त, बहुत ही आसान है, +3 के हम बाहर निकालेंगे दोस्त। तो जब ध्यान दीजिए आप रात में कर सकते हैं, आप रात में किस तरह से कीजिएगा, तो दोस्त आप रात में इस तरह से कीजिए अलग से, 3 2 3 है, 1 2 4 है, और 5 2 3 है। ठीक है दोस्त, यही ना दोस्त, हम पहले 3 निकाले हैं, तो 3 निकाले हैं, इसको निकाले हैं, तो
तो यहाँ से ई काटेगा दोस्त, ई काटे जाएगा और कौन काटेगा, ई काटेगा। एकदम इसका सोझे सोझे काटिए, एक दो काटिए, एक कॉलम काटिए एकदम सोझे सोझे। तो ई काट गया दोस्त, मैंने हट गया, यहाँ से ई हटा, यहाँ से ई हटा, तो मेरा बचा कितना, मेरा बच गया 2 4 2 3। दोस्त अगर आप तेज होंगे तो आप ऐसे कर सकते थे, एने से काटे एने से काटे, बच गया कितना 2 4 2 3। ये माइनस के 2 है दोस्त, माइनस के 2 निकालेंगे, माइनस के हम 2 निकालें तो फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, रात में जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं इस तरह से दोस्त। कितना है, 3 है 2 है 3 है 1 है 2 है 4 है 5 है 2 है 3 है। ठीक है दोस्त, लुका छिपी अब खेलोगे बच्चा में तो खेलिए लुका छिपी। 3 लुका गया है, अभी लुकाना कितना, ये प्लस था -2 लुकाएगा भी दोस्त, -2 लुकाएगा तो इसको इस तरह से लुकाते हैं। सबसे पहले तो ये कि 2 काटेगा तो 2 अपने आप 2 है, ये 2 काट गया, फिर कॉलम के काटता है दोस्त, तो कॉलम ये हुआ, इसका कॉलम काट गया, बच गया कितना, बच गया 1 4 दोस्त, ई काट गया, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से ई काटे इसको हटा देंगे, बच गया 1 4 1 4 5 3 लिख दिए। अब आगे हमको देखना है दोस्त, आगे कौन सा है, तो आगे कौन था, आगे है +3, तो +3 लिखेंगे। फिर आप इस तरह से भी देखेंगे काट सकते हैं, कैसे काटेगा कैसे काटेगा, 1 2 5 2 लिख सकते हैं। लेकिन जो बेचारा के ना समझ में आएगा दोस्त, वो क्या करेगा, तो उसको लिए हम भी हैं कैसनो, कोई भी नया अगर ध्यान से देखेगा तो समझ में आ जाएगा दोस्त। यहाँ पहले हमको साइन देखना है, तो साइन था प्लस माइनस प्लस 3 लिख दिए दोस्त, +3 ये बाहर निकाला था। सबसे पहले दोस्त हमको रो काटना है, तो रो इसमें कौन होगा, रो तो ये अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप काट जाएगा। फिर इसका कॉलम काटना है, कॉलम ये अपने आप होगा, इसको अपने आप काट दीजिए, ये अपने आप काट गया। बचा कितना, अगर ऐसे भी आपको अटपट लगता है जो काटा उसको हटा दीजिए, मिटा दीजिए, मिटा दिया, बच गया 1 2 5 2 1 2 5 2, इसको आप मुंह के लिख दीजिए। अब यहाँ से हम इसको लिख दिए, तो आगे क्या करना है दोस्त, आगे तो आप जानते हैं कि 2 वाला का बना ही दीजिएगा, +3 यहाँ से क्या कीजिएगा, 2 में 3 से गुना करना है, ना कि पहले 2 में 4 से गुना करेंगे। अगर 2 में 4 से गुना करेंगे दोस्त तो सारी गलती हो जाएगा, क्योंकि मुख्य ही है, 2 डेढ़ वाला भी बात ही है, तो पहले एने से क्रॉस करना है, तो 2 में 3 से गुना करेंगे, अभी प्लस के चिन्ह था, माइनस के चिन्ह है, माइनस देंगे, 2 में 4 से गुना करेंगे या 4 में 2 से करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, माइनस यहाँ पे 2 है, 1 में 3 से गुना करेंगे, 1 गुने कितना 3, माइनस होगा दोस्त 4 गुने 5 या 5 गुने 4, आपको जिस प्रकार से कहते हैं उससे करिए। +3 के +3 देंगे दोस्त, यहाँ 1 में 2 से गुना होगा, अब इसमें से इसमें गुना होगा, 5 गुने 2 होगा दोस्त। अब यहाँ से हम लोग का देखना है दोस्त कि कितना हम लोग का मान से जाता है, तो यहाँ से +3 है, यहाँ से होगा 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, माइनस 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी होगा 8, बंद कर देते हैं यहाँ, माइनस 2 था 2 करेंगे दोस्त, आ गया 1 में 3 से गुना करेंगे होगा 3, माइनस 4 में 5 से गुना करेंगे 4 5 20, फिर दोस्त +3 या +3 देंगे। आगे देखेंगे दोस्त, तो आगे कितना है, आगे 1 में 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से 2 होगा, माइनस से माइनस करेंगे, 5 में 2 से गुना होगा तो कितना होगा दोस्त 5 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या से होगा +3 दोस्त, सेम में से 8 ही जगह -2 है, 3 में से 20 जगह -17, +3 है, 2 में से 5 जगह कितना बचेगा दोस्त -3 बचेगा। इस तरह से अब आप करेंगे प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 17 दूनी 34, प्लस माइनस माइनस 3 लिखे 9 दोस्त, पहला माइनस वाला के जोड़ेंगे तो माइनस वाला कितना हो जाएगा 9 6
माइनस हो जाएगा 15 और प्लस कितना होगा दोस्त 34। तो यहाँ से दोस्त 34 में से हम 15 हटा देंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1 और इतना 19 आएगा दोस्त इसका आंसर। दोस्त हम आशा करते होंगे कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्त, तो फिर हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। इसको भी प्रैक्टिस हम लोग जानेंगे कि और क्या होता है इससे।